दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सूर्या कंपनी की 10 वाट की इस बल्ब को रिपेयर करेंगे। आइए देखते हैं कि बल्ब में समस्या क्या है। दोस्तों, ये होल्डर मैंने लगा रखा है और ये मैं सीरीज से कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, इस पे मैंने सीरीज का कनेक्शन दे दिया है। अब एक अच्छे बल्ब को लगाकर मैं ये दिखा देता हूँ कि इस पे पावर आ रही है। वही जब मैं इस बल्ब को लगाता हूँ सूर्या की, तो आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह की कोई रोशनी नहीं है। आइए इसे चेक करते हैं कि इसमें समस्या क्या है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके डिफ्यूजर को हटाना होगा। मैं पहले डिफ्यूजर हटा दे रहा हूं। दोस्तों, डिफ्यूजर हटाने के बाद इसे होल्डर पर कनेक्ट करते हैं और होल्डर पर कनेक्ट करने से पहले इसके ऊपरी भाग को मुआयना कर देख लेते हैं कि इसमें समस्या क्या है। तो अगर बल्ब को ध्यान से देखा जाए तो बल्ब की ऊपर लगे हुए एसएमडी एलईडी जो है, उसमें से ये वाली एलईडी के बीच में एक ब्लैक डॉट बनी हुई है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये बल्ब खराब हो चुकी है। लेकिन बाकी बल्बों की स्थिति देखी जाए तो वो ठीक ठाक दिख रही है। फिर भी इसे बनाने से पहले इसे होल्डर में लगाकर इसके वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। इसे मैं सीरीज होल्डर पर कनेक्ट कर रहा हूं और कनेक्ट करने के बाद मैं मल्टीमीटर को DC 200 के रेंज पे सेट कर दिया हूं और इसके पावर को मैं चेक करता हूं। आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें 14.45 की वोल्टेज आ रही है। अब चूंकि ये बल्ब जो है ये 10 वाट की है, 10 वाट की होने के साथ ही इसके MCPCB में एक और 4, 3, 7, 1, 8 बल्ब और दूसरी ओर भी 8 बल्ब लगे हुए हैं। तो 16 बल्बों की संख्या है और 10 वाट की बल्ब है। इस परिस्थिति में देखा जाए तो निश्चित रूप से ये 3 वोल्ट हाफ वाट के बल्ब होने चाहिए, जिसमें एम्पेयर की मात्रा कुछ बढ़ाकर इसके वोल्टेज को बढ़ाया गया होगा। अब अगर इसके बल्बों को मैं टेस्ट करता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कितने वोल्ट की बल्ब है। इसके लिए मुझे पुनः एलईडी टेस्टर लेना होगा। मैं एलईडी टेस्टर ले रहा हूं और लेने के बाद इसे कनेक्ट कर आपको इसकी वोल्टेज दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इसमें जो बल्ब लगे हुए हैं उसे अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो आप एलईडी टेस्टर में देख सकते हैं। थोड़ी सी साइड कर ले रहा हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। एलईडी टेस्टर में देख सकते हैं कि इसमें 3 वोल्ट की बल्ब लगी हुई है। तो 3 वोल्ट हाफ वाट के हिसाब से 8 बल्ब इस ओर है और 8 बल्ब इस ओर है। तो 8 वाट तो ऐसे क्लियर है, बट कुछ एम्पेयर बढ़ा देने से इसकी वोल्टेज की क्षमता बढ़ जाती है, वोल्टेज की कंजम्पशन बढ़ जाती है और ये 10 वाट तक की भी रोशनी आपको प्रदान कर सकती है। इसमें MCPCB में एक बल्ब तो खराब है ही और इसकी वोल्टेज भी जो है वो 14.5 वोल्ट प्राप्त हो रही है। इस परिस्थिति में सबसे पहले तो इसके ड्राइवर को चेक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 14.5 वोल्ट आने की कोई बात नहीं है। अगर 8 बल्ब के हिसाब से भी जोड़ता हूं तो 8 3 की 24 वोल्ट इसमें आनी चाहिए।
इसके लिए सबसे पहले बल्ब को खोलना जरूरी है। खोलने के बाद मैं दिखाता हूं। खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसके बैक साइड के सोल्डरिंग को हटाना होगा। मैं अपने आयरन से इसे कनेक्ट कर ठोक देता हूं। इसके वायर को सेपरेट कर रहा हूं। उसके बाद इसके B22 के कैप को मैं खोल लेता हूं। दोस्तों पंचिंग मशीन से B22 के कैप को खोलने के बाद इसकी तार अभी हल्की लगी हुई है, सॉरी खुल गई है, और ये B22 कैप मैंने अलग कर लिया है। अब इसके ड्राइवर को मैं एक पतले पेचकस के सहारे यहाँ इसके टॉप तक पहुंचाता हूं और हल्की सी चोट इस पेचकस पे मार रहा हूं। चोट मारने से आप देख सकते हैं कि इसकी टिक्की जो है वो खुल गई है। खुलने के साथ ही इसके ड्राइवर को बाहर निकाल रहा हूं। ड्राइवर कुछ अधिक ही जाम है, पीछे से प्रेस करके मैं इसे बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद इसे ध्यान से अगर देखा जाए तो इसका जो मेन कैपेसिटर है वो फटी हुई है। आप देख सकते हैं मेन कैपेसिटर यहाँ से फटकर बाहर आ गई है। जो कैपेसिटर इस पे लगी हुई है वो 50 वोल्ट और 100 UF की है। 100 UF एंड 50 वोल्ट की है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटर को मैं चेंज करता हूँ। और उसके बाद डिसोल्डरिंग विक की सहायता से मैं इसके कैपेसिटर के पॉइंट को क्लियर कर लेता हूँ। बड़ी आसानी से डिसोल्डरिंग विक की सहायता से दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट पूरी तरह से साफ है। अब मेरे पास दोस्तों अभी 100 UF 50 वोल्ट की कैपेसिटर तो नहीं है। मैं इसकी जगह पर 47 UF और 100 वोल्ट की कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ। ये भी इस पे आसानी से काम कर जाएगी। अब कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक है, इस पर प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं ब्लैक साइड जो बनी हुई है ये माइनस की है और दूसरी साइड जो है वो प्लस की है। और कैपेसिटर में भी एक और माइनस बनी हुई है और एक और जहाँ कुछ नहीं बनी हुई है वो प्लस है। और पैरों से भी आप देख सकते हैं जो पैर लंबी है, इसकी पिन लंबी है वो प्लस की है, जो छोटी है वो माइनस की है। इसको देखते हुए प्लस और माइनस को मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। सेट करने के साथ ही इसके पिन को मैं बैक साइड से हल्का बैंड कर दे रहा हूँ और फिर मैं जूम कर ले रहा हूँ ताकि आप क्लियर देख पाओ। अब इसके दोनों पॉइंट को मैं सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। इसकी बाकी बचे हुए पिन को मैं कट कर देता हूं। और इसकी स्विचिंग कैपेसिटर जो है उसकी कंडीशन तो ठीक ठाक ही दिख रही है। एक बार सप्लाई लगाकर देखता हूं कि कंडीशन क्या है, वोल्टेज कितनी मिल रही है। सोल्ड कर लेता हूं।
अब मैं इस पर चेक करता हूँ कि मुझे वोल्टेज जो है वो कितनी मिल रही है। मैं सीरीज को कनेक्ट कर दे रहा हूँ और इस पे अब मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पे 79 वोल्टेज में मौजूदा है। 79 वोल्टेज मौजूद है, बट जब तक एलईडी की लोड मैं इस पे नहीं देता हूँ तब तक ये समझ नहीं आएगा कि ये सिंगल सीरीज है या डबल सीरीज है, या फिर उसे एलईडी टेस्टर के माध्यम से चेक करना होगा, तब ये पता चल पाएगा। अब सबसे पहले मैं इसके एलईडी एमसीपीसीबी को खोल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ आयर को लगाते हुए एमसीपीसीबी की प्लेट को खोल लेता हूँ। और इसके ड्राइवर में जब 79 वोल्ट उपलब्ध हो गई है तो इसका ये अर्थ है, क्लियर है कि उसकी स्विचिंग कैपेसिटर सही है और वोल्टेज जो है हमें मिलना चाहिए वो हमें पूरी तरह से प्राप्त हो रही है। अब इसकी जो एलईडी खराब थी उसे चेंज करने के लिए आज मैं सोल्डरिंग आयरन का ही यूज करूँगा। सोल्डरिंग आयरन के थ्रू आप बड़े ही आसान तरीके से एलईडी को बाहर निकाल सकते हो। उसके लिए सोल्डरिंग आयरन को मैं यहाँ रख लिया हूँ और एक नोज प्लायर की मदद से मैं इसे पकड़ लिया हूँ एमसीपीसीबी को, और इस एलईडी को जिसे बाहर निकालना है उसे मैं आयरन के ऊपर इस तरह से एमसीपीसीबी को रख रहा हूँ। थोड़ी देर में एमसीपीसीबी गर्म हो जाएगी और ये एलईडी अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। बड़े ही आराम से एलईडी को निकाला जा सकता है। अब चूंकि टेस्टर में मैंने जब चेक किया था तो ये क्लियर हो गई थी कि ये 3 वोल्ट की एलईडी है, तो अनुमान के हिसाब से 3 वोल्ट हाफ वाट की एलईडी यहाँ लगी होनी चाहिए। चूंकि 10 वाट के बल्ब में 16 एलईडी लगी हुई है। देखिए ये बड़े ही आराम से बाहर आ गई है और मैं यहाँ इसके स्थान पे 3 वोल्ट हाफ वाट की एक दूसरी एलईडी माउंट कर दूंगा। ये मैंने 3 वोल्ट हाफ वाट की एक दूसरी एलईडी यहाँ रख दी है। दोस्तों ये सेट हो गई है। दूसरी एलईडी मैंने यहाँ माउंट कर दी है। अब दोस्तों हमारे इस बल्ब के ड्राइवर से, जिस पे मैंने 47/100 का कैपेसिटर लगाया था, उस पे कनेक्शन दूंगा। जैसा कि देखने से पता चले ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, और बल्ब में भी कैपेसिटर के पॉजिटिव की ओर लाल तार लगी हुई है और ये काली वाली तार जो है वो इधर लगी हुई है। तो एक टेस्टिंग के लिए मैं अभी ऐसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव से मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ
और नेगेटिव पे मैं नेगेटिव का कनेक्शन कर रहा हूं। दोस्तों अब मैं इसे सीरीज से पावर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, रोशनी बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। दोस्तों हमने इस बल्ब को पूरी तरह से फिट कर लिया है, इसके MCB को भी लगा लिया है। और बल्ब फिट करने के बाद अब मैं इस पे डिफ्यूज़र लगाने जा रहा हूँ। ये इसका डिफ्यूज़र है, मैं इसे सेट कर देता हूँ। ये सेट हो गई। ये हमारी सीरीज़ की एक दूसरी होल्डर पॉइंट है जिस पर मैंने पहले चेक किया था, और इस पर मैं पावर दे रहा हूँ, दे दिया हूँ। अब इस बल्ब को मैंने पंचिंग मशीन से इसकी B22 कैप को भी पूरी तरह पंच कर दिया है, और अब मैं इस पर कनेक्शन देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बल्ब जो है पूरी तरह से जल रही है और काफ़ी ही बेहतरीन रोशनी बल्ब की है। इस तरह से ये हमारा बल्ब बनकर तैयार हो गया है। हम इसी तरह से किसी भी बल्ब को बड़ी ही आसानी से घर पे रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।